लड़ाई होगी, रुकेगी नहीं। मेरे आका करीम की तौहीन होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन इसी भारत में अगर भारत के संविधान लिखने वाले ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो सारा दलित भाई, हर संविधान का मानने वाला रोड पर खड़ा है। बोलो सही है कि गलत? अब यहीं रुक जाओ। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? यह रुकेगा कब? तब इदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं यह कानून बना दिया जाए। बलियाबी हो के कोई हो, किसी धर्म, किसी मजहब के, किसी महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करो। और फोन करके हिम्मत मेरे बच्चे बुलंद कराते हैं, हजरत घबराना मत, आखिरी सांस लुटा देंगे, आप कदम पीछे मत हटाना। तब बलियाबी सत्ता और सरकारों की आंख में आंख डाल के कहता है हम भारत में कोई दान पुण्य के बदौलत नहीं जिंदा है, मेरे बाप दादा ने मुल्क की आजादी में खूने जिगर लुटाया है। तब इस मुल्क के माथे पर आजादी का झंडा लहरा रहा है। हमने भी इस बात पे बहुत गौर किया। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स साहब, हया की चादर इस्लाम ने दिया। बेटियों को 1400 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा इस्लाम ने दिया। उसके बावजूद भी मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ क्यों चली गई? जब इसके पीछे पड़ा है इदारे शरिया का पूरा जत्था। 2 फरवरी को पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होगा और 1 फरवरी को मधेपुरा में। किशनगंज पूरे जिला के हर ब्लॉक की कमेटी बन गई है। ईद बाद इंशाअल्लाह किशनगंज जिला में भी हर गांव से जत्था निकलेगा नबी के नामूस के तहफ्फुज का कानून बनाने के लिए। लड़ाई होगी, रुकेगी नहीं। इसलिए कि मस्जिदें मेरे बाप की जमीन पर है, मदरसे मेरे बाप की जमीन पर हैं। हमने मदरसों में बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया है तो हुकूमत के खैरात का चावल खिलाकर नहीं, ईमान वालों का लुकमा खिलाकर। तब बलियाबी कहते हैं ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हड़पी हुई जमीनों पर ईमान वाला सजदा नहीं करता। और बलियाबी तो 2 टूक कहता है हमारे भारत के अमन, सद्भाव, सुकून, चैन को गारत में मिलाने वालों, लिख लो कि जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का भी इलाज इसी भारत में होता है। और यह भी तय है कि जब जब सत्ता पागल हुई है तब तब कोई मोइनुद्दीन इलाज के लिए। नारे तकबीर, हाथ नीचे नारे आप लोगों के, नारे तकबीर। 5 गाछी के चाहे वर्तमान मुखिया हो या पूर्व के मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या समिति हो, जिला परिषद हो या समाज सेवी हो, टीचर हो या आलिम हो, सर जोड़ के बैठिए। पूरे किशनगंज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, लेकिन 5 गाछी वाले अगर सर जोड़ के बैठ जाएं और ये तय कर लें कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी वो 11 आदमी जाएंगे, निकाह करके बच्ची को वापस लेके घर चले आएंगे। और मेरे गांव में जो बारात आएगी सख्ती के साथ होगा, डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा नहीं चलेगा। और इदारे शरिया की जो तहरीक चल पड़ी है, जहां जहां से गांव बच चुका है, पढ़ सकते हो तो तारीख पढ़ लो। और भारत में तनहा बलियाबी है जो इसकी परवाह नहीं करता कि सत्ता किसकी है और हालात कौन से हैं। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा के रखो तो बात समझ में आएगी। अरे इस्लाम वाला इतनी जल्दी सिलेंडर नहीं करता। दोनों हाथ उठा मर्द की तरफ पूरी ताकत से। स्टेज वालों के पास हाथ है? रहा पूरा यार, जवान आदमी होकर। मौलाना मंजर नवाज हमसे अच्छी से तो पूरा उठाओ। तुम खड़ा क्यों हो गए? उठाए रखो।
एक बार मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो ताकि ईमान का अंदाजा हो सके। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। ये नारा सिर्फ भारत में नहीं गूंजता है, हाय हाय हाय। इस्लाम की तारीख अगर किसी ने ना पढ़ी हो तो फिर से पढ़े। प्लीज बैठ जाइए। वो कौन बीच में डंडा लेके पटक रहा है? वो रजाकार नहीं है, वो बेकार है। ये लाइसेंस दे दिया, हमको दिए हो। बैठ जाओ। मौलाना को पैसा मत दो, लेकिन मस्जिद नमाज पढ़ने जरूर जाओ। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। माशाअल्लाह। अहले स्टेज की। तो आप लोग किस, अभी तो इलेक्शन भी नहीं है, मुखिया वाला भी खत्म हो गया होगा, टैक्स वाला भी खत्म हो गया, तो अब तो 2024 में आएगा ना, 25 में आएगा। नौशाद साहब हैं कि चले गए? किसने कह दिया कि आपकी तबीयत खराब रहती है? जवान आदमी होकर सुनने का मूड है तो थोड़ी तबीयत से आ जाओ मैदान में बलियाबी। पर बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत पैरवी लगी तब आया हो, वरना जलसे उलसे के लिए बहुत टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। इस वक्त मेंबर शरीफ पर सीमांचल का वो बेटा पूरी तैयारी के साथ एक बड़े मंसूबे को जमीन पर उतारने के लिए अहद और अज़्म का अमामा बांध कर निकल पड़ा है। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। मुहक्किक़ असर फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स, इनको पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तवज्जो चाहूं हजरत, आप आगे आ जाइए। नहीं, अब ऐसा है कि नए फारिगीन को क्या पता कि किस लुंगी और किस प्लास्टिक की थैली लेकर घूमने वाला कौन किस पावर का है। यहाँ तो चमकीला जुब्बा वाला समझता है कि वही धरती पर सिर्फ मौलाना है, बाकी कोई नहीं पढ़ा लिखा। आप आगे आइए हजरत, मैं किसके बीच गुफ्तगू करूंगा? सुभान अल्लाह। आप आगे आ जाइए, मैं इधर हो जाऊंगा। मैंने एक जुमला अर्ज किया, पढ़े लिखे लोग डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स को जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो किताब ना पढ़ता हो, सिर्फ दीवार पढ़ता हो, तो दीवार पढ़ने वाले को किताब लिखने वाला समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले अर्ज कर दिया कि पढ़े लिखे लोग जानते हैं अल्लामा गुलाम जाबिर शम्स को। मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हैं और इदारे शरिया किशनगंज के सदर बावकार फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुमताज अशरफी साहब, आज हम लोग गए थे, देख कर आए हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द पूरे जिला का दारुल कज़ा, जहां हमारी बेटियों का, बच्चों का, मियां बीबी का केस कोर्ट में नहीं जाएगा, मुस्तफा की अदालत में जाएगा। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। और इसकी तरफ पहल हो चुकी है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। जमाने को खुश करने के लिए दीवाना नहीं पैदा होता, मुस्तफा को राजी करने के लिए नबी का आशिक पैदा होता है। तो अगर सुनने का मूड है तो जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से जो बाप दादा दरूद शरीफ पढ़ते आए हैं मिलाद शरीफ में, वही पढ़िए बाबाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। पढ़िए बाबाज़े बुलंद, पढ़ो जोर से, याद है तो। वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद।
अब उलमा इकराम की एक छोटी सी तवज्जो चाहूं बाप दादा और पुरखों की खिदमत को। हजरत याद करो ईमान वालों, आज से 40 साल पहले इतने मौलाना नहीं थे, इतने हाफिज भी नहीं थे, इतने कारी मुफ्ती भी नहीं थे, न इतनी सड़कें थी, न गांव में लाइट थी, न इतनी दुकानें थी, न इतनी किताबें थी। लेकिन जिनकी उम्र 70, 75, 60 पास है, उनसे पूछ लो कि गांव में जब मिट्टी का दिया जलता था उस वक्त गांव में ईमान कितना मजबूत था। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों की। माफ करना, कोई दारुल उलूम नहीं था। वो तुम्हारे जलसे को खराब करने के लिए जो लौंडे आए हैं, 2 मिनट नहीं लगेगा, उठा के ले जाएगी पुलिस। इसलिए इत्मीनान से जो जहां वही बैठ जाओ, और नहीं सुनना घर जाओ। सुनोगे बोलूं तो बोल दो। अरे निकाह नहीं टूटेगा यार, बोल दे जोर से। न इतने मौलाना, न इतना मुफ्ती, न इतना हाफिज, न इतना कारी, न इतना मदरसा। चंद लोग होते थे जो साइकिल और पैदल चला करते थे, और उनके हाथों में बुखारी शरीफ नहीं मिलादे अकबर होती थी, मिलादे गौहर होती थी। और वो चंद फकीर थे जो गांव गांव में नबी के इश्क का दिया जला दिया करते थे। आज भी जिन आंगनों में मेरी माएं बहनें दादियां बची हैं जिंदा, वो दादियां, वो नानी, वो खालाएं जिनकी उम्र 70, 75, 80 है, उन्होंने न स्कूल देखा न कॉलेज देखा, लेकिन आज भी उनका ईमान कितना मजबूत है डॉक्टर साहब, कि जब उनकी औलादें बीमार पड़ती हैं, जब कोई दवा काम न करे, जब कोई हकीम अपनी दवा का असर न दिखा सके, उस वक्त वो बूढ़ी मां अपने आंचल में अपनी औलाद में, पोता हो कि बेटा, नवासा हो कि भतीजा, आंचल में छुपाकर वो बूढ़ी मां सर पे हाथ रखकर कहती है, हर दर्द की दवा है। मैं कहां आ गया हूं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं भूल जाऊंगा। हर दर्द की दवा है। अगर मुसलमान हो तो जरूर बोलोगे, हर दर्द की दवा है। जोर से बोलो, हर दर्द की दवा है। अगर ईमान सलामत है तो बोलो, हर दर्द की दवा है। अब बलियाबी यहां रुक कर कहता है 2 टुक, इंडिया का मुफ्ती छोड़, लाख काबे का मुफ्ती, भारत का मुफ्ती छोड़, ला हरम का मुफ्ती, और वो बता दे कि सल्ले अला छोड़कर कोई नुस्खा तेरे पास हो तो दिखा। और ये या रसूल अल्लाह की जो सदा आज भारत में गूंज रही है, कोई नया मसलक नहीं है, ये कोई नया दीन नहीं है, ये कोई नया अकीदा नहीं है। अगर हदीसें पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो हर हदीस में यही मिलेगा। जब आका करीम ने सहाबा को कोई हुक्म दिया है तो जाने सारों ने यही कहा, सद्दक तो या रसूल अल्लाह, सच फरमाया या रसूल अल्लाह आपने। और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं ये कोई भारत की नहीं है, ये सदा तो उस वक्त गूंजी है जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वजूद पर जिस्म पर लाठियां टूट रही थी। खानदान वाले पूछ रहे थे, अबू बकर तुझे कहां कहां दर्द है? ए अबू बकर तेरी कितनी पसलियां टूटी हैं? ए अबू बकर तुझे कहां कहां जख्म लगा है? माफ करना यार, मुसलमान कहलाना आसान है, मुसलमान बन के मरना आसान नहीं है। नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम रख लेना ये बहुत आसान है, नबी के इश्क के दावे कर लेना ये भी बहुत आसान है, लेकिन नबी का आशिक बन के इस दुनिया से गुजर जाना ये आसान नहीं है। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी देर की गुफ्तगू बर्दाश्त कीजिए, कड़वी होगी। अगर सुनने का मूड है तो हमें भरोसा दिला दो तो मैं 2-4 पन्ना पलट दूं,
वरना सच ये है कि आने का वादा किया, काम मेरा पूरा। कारी अखलाक साहब कहां गए? और ये हमारे मौलाना राशिद रजा मरकजी, मेरे मौलाना मक्की को पकड़ लिया और मक्की ने आसिफ को पटा लिया। बस यही हुआ। ये 5 गच्छी 2 टोले में है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। आप लोग इसी गांव के हो ना? यहाँ वाले काहे को जलसे में आएंगे? यहाँ तो हर आंगन में 20-20 मोटरसाइकिल खड़ी है, मेहमानी खिला रहे हैं। इस इलाके में जलसे का मतलब मेहमानी खाना है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? और सच ये है कि मेहमानी खाएगा और झूठ फूस गप करेगा और फिर बाइक स्टार्ट करेगा, घर चलेगा। घर वालों से बोलकर आया जलसे में जा रहा है। अब दिल लगाओ, पीछे की तरफ पलटो प्लीज प्लीज। मैं भूल जाऊंगा तकरीर, या तो बैठ या तो जा। लाठी वाले किसको ढूंढ रहे? मुझको? मैं ही बलिया भी हूं। तो बैठ वही से बेचारा लाठी लेके घूम रहा है, जिसे लग रहा है किसी को ढूंढ रहा हो। सुनोगे? सुनोगे तो बोल दो एक मर्तबा बाबा से बुलंद, जोर से। अरे एक साथ एक आवाज बोलो। मुसलमान कहलाना आसान है, हो के मरना आसान नहीं है। अरे उसके गले में किसी ने पता नहीं क्या डाल दिया है, वो बिला वजह पावर लेके घूम रहा। अरे तुम लोग बैठ जाओ, ये गलत बात है। इतना अच्छा खिताब हो रहा है, ऐसा ना करें खुदा के वास्ते। कोई भी उठे बैठना, कमेटी के लोग भी बैठ जाए। नहीं, कमेटी वाले को मतलब क्या है? वो तो एक्टिंग करके दिखा रहा। मैं आया हूं, किसी को पानी एक गिलास थोड़ी पिलाया होगा। बैठ जा, अल्लाह के बंदे, मैं तकरीर भूल जाऊंगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। हज़रत दुआ फरमाइए। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म की कमी नहीं है, और माबूद भी बहुत है, माबूद की कमी भी नहीं है। और हमारा भारत तो इस मामले में विश्व गुरु है। इसलिए कि पूरी दुनिया में उतना माबूद नहीं होगा जितना तन्हा भारत में है। लेकिन मेरा खुदा सिर्फ एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। समझ में आवे तो बोल देना। मेरा खुदा, मेरा खुदा, जोर से मेरा खुदा। अब दिल लगा लो, थोड़ी सी मैं तवज्जो चाहूं, अपनी आंखों से माबूद देख लो, मेरा खुदा देख लो। सच ये है कि माबूद की कमी नहीं, लेकिन मेरा खुदा सिर्फ एक। कितना? सिर्फ एक। न मजहब की कमी, न माबूद की। इस्लाम के अलावा जितने मजाहिब हैं, सबने अपना माबूद बनाया है, लेकिन इस्लाम तन्हा मजहब है जिसके मानने वाले ने माबूद नहीं बनाया है, बल्कि मेरे माबूद ने बंदों को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पोजीशन क्लियर हो गई। पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पर अमन और शांति का पैगाम जिसने दिया उसका नाम इस्लाम है। और इस पवा खाली और पचकच्ची में आने वालों, ईमान वालों की औलादों, आज बलियाबी का एक पैगाम अपने दिल की डायरी में लिख कर ले जाओ। इस्लाम ने नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाया है। इस्लाम ने घृणा नहीं, प्रेम सिखाया है। और बादशाहों की क्या औकात जो इस्लाम फैलाएंगे। अमा यार, ये इस्लाम की देन है कि बादशाह पहचाने गए हैं। और जिन बादशाहों ने इस्लाम से अपने को दूर किया, दुनिया में अनजान बाबा की कब्रों के निशान मिल जाते हैं, इन बादशाहों के निशान नहीं मिलते। तवज्जो चाहो। इस्लाम ने अमन सिखाया। और आज अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से आए ईमान वालों की औलादों, एक पैगाम लेकर जाओ। बेटी किसी की हो,
मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, उसकी बिरादरी और धर्म मत देखना। किसी धर्म, किसी समाज, किसी मजहब की बेटी की आबरू खतरे में दिखे, उस बेटी की आबरू बचाने के लिए जान सटा देना और पूरे समाज में एक पैगाम देकर बता देना, वो लोग होंगे जिनके जवानों के बीच में बेटियों की आबरू की हिफाजत का इंतजाम ना हो। जहां नबी का गुलाम होता है, बेटी किसी की भी हो, उसकी आबरू की हिफाजत की गारंटी लेकर रहता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इसलिए जलसे तो किशनगंज में रोज होते हैं। सिर्फ तकरीरों से अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, सिर्फ नारों से अपनी औलादों का भविष्य नहीं बदल लोगे, सिर्फ जज्बाती होकर के चंद मिनट के लिए बॉडी गर्म कर सकते हो। हवेलियां खूबसूरत बना दो, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगा दो, बेटे जाहिल रहे, जमाना कब्जा कर लेगा। तिजोरियों में सोना चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दो। पहले मकान में सेंध लगाकर डकैती होती थी, अब मोबाइल के डब्बे के जरिए अकाउंट्स खाली हो जाता है। जी वाह वाह वाह। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, इस्लाम समझो ये है क्या। दुनिया में मज़ाहिब बहुत हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ बलियाबी कहता है, दुनिया में हर जगह हर मजहब नहीं मिलेगा। दुबई में हर मजहब नहीं मिलेगा, कुवैत में हर मजहब नहीं मिलेगा, यूनाइटेड अरब में हर मजहब नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड में हर मजहब नहीं मिलेगा, जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड में हर मजहब नहीं मिलेगा, चाइना और तुर्की में हर मजहब नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो जहां इंसान मिलता हो, मुसलमान न मिलता हो, वाह वाह वाह। जहां लोग मिलते हो, कुरान न मिलता हो। वाह वाह वाह। गोया पूरी दुनिया में दो चीज आम तौर से दिखाई देती, एक का नाम इस्लाम है और एक का नाम कुरान है। लेकिन गैरों में कहां दम और औकात थी। अपनी औलादों के मुस्तकबिल पे कालिख मुसलमान तूने पोता तूने। जो कौम सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए आई थी, आज उस कौम की औलादों को सारी दुनिया कहती है मुसलमानों पढ़ो। जो कौम सारे जमाने को पढ़ाने के लिए पैदा की गई थी, आज उस कौम को भैंस चराने वाला भी कहता है कि पढ़ो। जिस कौम ने पूरी दुनिया में पहला यूनिवर्सिटी का तसव्वुर दिया हो, आज उस कौम के बच्चों को कहना पड़ता है स्कूल चलो। जिस कौम ने पूरी दुनिया में पहला इंजीनियर दिया हो, आज उस कौम के बेटों को कहा जाता है कि हाथ में कलम थामो। आखिर क्यों? खता हुई कहां, चुक हुई कहां। इसलिए इस्लाम इसलिए नहीं है कि सिर्फ दस्तरखान पे मजा लो। इस्लाम खाना खाने के वाला मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम रोजा रहकर जमाने को खिलाने वाले मजहब का नाम है। इस्लाम वो है जो खुद रोजा रखवा दे और जमाने को खिला दे। ये मेरी माँ बहनें बिस्तरा छोड़कर घर छोड़कर आई है जलसा सुनने, लेकिन सच ये है कि माँ बहन बेटियों के लिए कोई कुछ तकरीर नहीं होती, करामतें बयान होती हैं, लेकिन इस्लाम की तबलीग में बेटियों ने क्या कुर्बानी दी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की, इस पर कोई तस्करा नहीं होता। बाप चादरे फातिमा की जरूर होती है, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा के रोजे का तस्करा नहीं होता है। बात मौला अली के बाजू की जरूर होती है, लेकिन तस्करा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सखावत की नहीं होती है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। मूड है सुनने का?
कितने लोगों का मोहब्बत से बोल दो तो अंदाजा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, स्टेज वाले भी सुनना चाहते सुभान हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर स्टेज वाले कुछ बोलें तो आप भी बोल लीजिएगा, ये ना बोलें तो इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या जरूरत, इसलिए कि ये आयत करीमा इसलिए थोड़े उतरी है कि सिर्फ मैयत की खबर सुन के पढ़ो, बल्कि जब जब मुसीबत घेरे तब तब पढ़ो। हम यहां रुक करके हाथ जोड़ के अपने आलिमों से कहेंगे, जब तक आपके सर पर विरासत की पगड़ी नहीं बनी थी तब तक तालिबे इल्म थे, और जिस दिन मेरे बुजुर्गों ने आपके सर पर आलमियत की दस्तार बांध दी, उस दिन आप मालिक बन गए। और यह तय है कि मालिक मालिक रहता है, नौकर नहीं होता। क्या बात है, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, 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 वाह। अगर बलियाबी की बात समझ शरीफ में आवे तो बोलिएगा। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हो। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हो। अब तय कर ले हमारे उलमाए सीमांचल कि मालिक का रोल अदा करना चाहते हैं कि मजदूर का। मालिक वो है जो अपनी विरासत की हिफाजत करता है। मजदूर को विरासत से मतलब नहीं, मजदूर को अपने मेहनताना से मतलब है। अब अगर आलिम सोच ले कि हमें मदरसे का मुलाजिम और नौकर बनना है, तो मुलाजमत की हिस्सेदारी तो मिल जाएगी, आलिमाना वकार नहीं मिलेगा। और अगर अंबिया के वारिस की हैसियत से खड़े रहेंगे तो किसी हुक्मरा की औकात नहीं कि आपको नौकर बना दे, मालिक ही रहेंगे। वाह, 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 वाह। इसलिए आज बलियाबी अपनी मां बहन बेटियों से सिर्फ दो बात अर्ज करेगा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है जहेज के खिलाफ, किशनगंज, पौवा खाली, ठाकुरगंज वालों, अब हुकूमतों से लड़ने का वक्त नहीं रह गया, तुझसे लड़ना पड़ेगा। हाय, 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 हाय। बेशक। हुकूमतों से लड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है मुसलमानों के घर मोहल्ले में जो बुराइयां फैली हैं, इससे लड़ा जाए। हमें बता दो इंसाफ से, हर साल करोड़ों की जमीन बेचकर दामाद खरीदने वालों, हाय, हाय, हाय। क्या पब्लिक है, माशाअल्लाह। हर साल करोड़ों की जमीन बेचकर दामाद खरीदने वालों, खरीदे हुए दामाद से अच्छे खानदान की उम्मीद मत रखना। हाय, 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 हाय। क्या बात है। और जिन बच्चों का भी निकाह नहीं हुआ है, उनसे बलियाबी गुजारिश करेगा, बीवी ढूंढोगे तो सालेह औलाद नहीं मिलेगी, बीवी मिल जाएगी, सामान्य जहेज मिल जाएगा, जी। खूबसूरत चेहरा, स्मार्ट रंग मिल जाएगा, लेकिन तेरी औलादों की मां नहीं मिलेगी। हाय, हाय, हाय। अगर चाहते हो कि तेरी औलादों को गले में ताबीज ना बांधना पड़े, हाय, हाय, हाय। अगर चाहते हो कि तेरी औलादे भारत में सर उठा के जी सके, तो किसी लंबे वजीफे की जरूरत नहीं है। निकाह से पहले बीवी मत तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो। हाय, 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 हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर अपनी औलादों की मां ढूंढ लिया, मां, हाय हाय, औलादों की मां, हम हूं, आप हूं, दुआ करो मेरे वालिदैन हयात से हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकतें अता आमीन या फरमाए। रब्बुल आलमीन। एक थकी हुई औलाद की शक्ल जब मां देखती है तो पूछ मां की कैफियत क्या होती है। ला, 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 ला। हारे हुए बेटे की सूरत मां देखती है तो उस वक्त मां की बेचैनियां और मां की कैफियत कैसी होती, इसलिए कि वो मां है। और बलियाबी यही कह रहा, बीवी मत तलाश, मां तलाश अपनी औलादों की। जब अपनी औलादों की मां तलाशोगे तो हवेली नहीं देखोगे, बुलेट और नकदी नहीं देखोगे। और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, गलतफहमी से बाहर निकलो। तेरे बाप ने दो जानवर पाला, एक 4 पैर वाला जानवर और एक तू। क्या पॉइंट है, माशाअल्लाह। एक 4 पैर वाला जानवर, एक तू। और ये बात मैं कोई जज्बात में नहीं, चल के कह रहा हूं।
ला 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 खस्सी बकरी भेड़ा पाल करके कुर्बानी में बेचा है खम ठोक के, और तुझे पालने के बाद बेचा है, तुझे भी पालने के बाद बेचा है खम ठोक के। ला 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 इसलिए अगर तेरा बाप तुझे बेचे तो ये मत समझ लेना कि ये औलाद समझ के पाल रहा है। हाय 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 ये यकीन कर लेना कि तू भी एक जानवर है, पाला जा रहा है, बेचा जाएगा। क्या बात है तलखा की बात। इसलिए अगर तेरा बाप एक मोटरसाइकिल, एक बुलेट और 3 लाख पर तुझे बेचना चाहे हाय 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 तो अपने बाप से झगड़ा मत करना, जबान दराजी मत करना, बाप की आवाज पर आवाज बुलंद करके गुफ्तगू मत करना। अपने बाप का पैर पकड़ के सिर्फ इतनी सी बात कहना, अब्बू मुझको बेचना ही है तो बेच दो, बेचना ही है तो बेच दो। अगर तेरी खून की कीमत 3 लाख है तो जरूर बेच दे। अगर तेरी परवरिश का मुआवजा 1 बुलेट है तो जरूर बेच दे। अगर बाप की गैरत की कीमत इतनी ही है तो जरूर बेच दे। अगर औलाद की हमदर्दी और मोहब्बत की कुल कीमत इतनी है तो जरूर बेच दे। हम बिकने को तैयार हैं, लेकिन अगर बेटा समझ के पाला है, और आका करीम की हदीस सुना है अब्बू आपने कि कल कयामत के दिन औलादे जन्नत जाने का जरिया भी बनेगी हाँ बेशक और औलादे जहन्नम जाने का सबब भी बनेगी। हमने कोई अरबों रुपया कमाकर सोने की हवेली नहीं बनाया आपके लिए, लेकिन तन्हाइयों में छुप छुप कर सिसकियां लेकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अश्क गिराए हैं। हमने किसी के हराम टुकड़े नहीं खाए, कोशिश की। जब इदारे शरीया की तहरीक बेदारी चल रही, हमने भी इस बात पे बहुत गौर किया। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम साहब, हया की चादर इस्लाम ने दिया। बेटियों को 1400 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा इस्लाम ने दिया। उसके बावजूद भी मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ क्यों चली गई? ला 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 जब इसके पीछे पड़ा है इदारे शरीया का पूरा जत्था। 2 फरवरी को पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होगा और 1 फरवरी को मधेपुरा में। किशनगंज पूरे जिला के हर ब्लॉक की कमेटी बन गई है। ईद बाद इंशाअल्लाह किशनगंज जिला में भी हर गांव से जत्था निकलेगा नबी के नामूस के तहफ्फुज का कानून बनाने के लिए। लड़ाई होगी, रुकेगी नहीं, सुभान अल्लाह इसलिए कि मस्जिदें मेरे बाप की जमीन पर है, हाय 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 वाह वाह मदरसे मेरे बाप की जमीन पर हैं। हाय हाय हमने मदरसों में बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया है, तो हुकूमत के खैरात का चावल खिलाकर नहीं, ईमान वालों का लुकमा खिलाकर। तब बलियाबी कहता है ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हड़पी हुई जमीनों पर ईमान वाला सजदा नहीं करता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 और बलियाबी तो 2 टूक कहता है हमारे भारत के अमन सद्भाव सुकून चैन को गारत में मिलाने वालों, लिख लो कि जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का भी इलाज इसी भारत में होता है। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद और यह भी तय है कि जब जब सत्ता पागल हुई है, तब तब कोई मोइनुद्दीन इलाज के लिए हाय 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 नारे तकबीर, हाथ नीचे नारे आप लोगों के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह 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 सुनोगे? मूड है तो डर के क्यों सुन रहे हो? लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे इतना बड़ा मजमा है, आवाज इतनी पस्त। दुनिया तुम्हारा इतिहास पढ़कर बेचैन होती है, काश तुम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ लेते। हमारे मुल्क में महेश और अब्दुल्ला में कहीं नफरत नहीं, हमारे मुल्क में सुरेश और अब्दुल करीम में कहीं नफरत नहीं, हमारे मुल्क में गणेश और अब्दुल करीम में कहीं बगावत नहीं। ये वोट ना जाने क्या क्या कराते रहता है। हजरत आ गया जी। इसलिए इस इशू पर गुफ्तगू फिर कभी सुन लेना। आज मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ कि पौवा खाली में आज जलसा मत करो, आज कुछ तय करके उठो। क्या बात है, माशाअल्लाह। ए बाबू पीला गमछा, हाँ जरूरत से जा रहे हो तो जाओ। मैं जानता हूं कि इस इलाके में जलसों में तबीयत कम लगती है, और क्या गजब है हजरत,
यानी दिन भर बाजार में धक्का खाएगा, फिर जलसगाह में भी आएगा तो वहीं धक्का खाने जाएगा। बोलो सही है कि गलत? बलिया भी तेरे जमीर की सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता है। अगर लाश नहीं हो, जमीर जिंदा हो, तो अपनी आंखों से देखकर जवाब दे देना। हमारे इसी मुल्क में मेरे आका करीम की तौहीन होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन इसी भारत में अगर भारत के संविधान लिखने वाले ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो सारा दलित भाई, हर संविधान का मानने वाला रोड पर खड़ा है। बोलो सही है कि गलत? अब यहीं रुक जाओ। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? यह रुकेगा कब? तब इदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं यह कानून बना दिया जाए। बलियावी हो के कोई हो, किसी धर्म, किसी मजहब के, किसी महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और अगर गैरत मरी नहीं है तो बलियावी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद अपने घर से कल की इस्लाह, अपने घरों में कल से इस्लाह शुरू कर देना। हजरत, आखिर हमारी बच्चियां इर्तिदाद के शिकार क्यों हो रही हैं? मां का नाम ज़ैनब था, दादी का नाम सकीना था, पोती का नाम उम्मे कुलसूम था। जब वो पैदा हुई तो कान में अजान अकामत सब, बावजूद उसके हमने हमारी परवरिश में कमी कहां रह गई कि मेरी बेटियां हाथ से निकलती जा रही है। जब इस पर हमने कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे और बच्चियों की मीटिंग बुलाकर 1 to 1 डिबेट करना शुरू किए कि हम पता लगावे कि हमारी बच्चियों की आबरू पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। अगर बाप हो तो सुनो, बीवी के शौहर हो तो सुनो, अगर बहन के भाई हो तो सुनो, यह गंदा पानी कहां से कैसे दाखिल हो रहा सुनो। जब बच्चियों की भीड़ जमा हुई और बच्चों की, जिसमें कॉलेजेस स्कूल के, ये हमारे बेटे और बेटियां थी। मैंने कहा बेटे, बलियावी को आप लोग सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, देखते भी हो, और ये कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि बलियावी इस नस्ल, इस कौम के लिए क्या कर रहा। मौलाना नहीं पढ़ता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के हमारे बच्चे एक एक सतर पढ़ते हैं और फोन करके हिम्मत मेरे बच्चे बुलंद कराते हैं, हजरत घबराना मत, आखिरी सांस लुटा देंगे, आप कदम पीछे मत हटाना। तब बलियावी सत्ता और सरकारों की आंख में आंख डाल के कहता है हम भारत में कोई दान पुण्य के बदौलत नहीं जिंदा है, मेरे बाप दादा ने मुल्क की आजादी में खूने जिगर लुटाया है, तब इस मुल्क के माथे पर आजादी का झंडा लहरा रहा है। लेकिन हमारे हजरत लोगों को कहां फुर्सत है। इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में किसी का फोटो दिखता है तो मौलाने का दिखता है। बोलिए सही है कि गलत? कॉलेज और स्कूल के बच्चों की इतनी तस्वीर नहीं आती जितना मौलाना बलियावी की आती है। अरे कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो। जब कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों से बात करना शुरू किया, सुनिए, अगर जमीर जिंदा है तो सुनिए, और सिर्फ सुनिए मत, कल सुबह से उतर जाइए अपने घर में। अगर भाई हो तो अपने घर के मालिक हो, अगर बाप हो तो अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हो, अगर चचा हो तो अपने घर के गार्जियन हो, अगर दादा हो तो अपने घर के रखवाले हो। ईमान से बोलना मुसलमान, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है उस घर में? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलोगे इसलिए कि पोल खुल रहा। एक घर में अगर 5 आदमी तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो। एक नौजवान बोला 6, बाबू 6 ही नहीं है,
बल्कि कुछ लड़के बेरोजगार तो ऐसे भी हैं कि बाप के पैसे का जूता पहनते मोबाइल 2 रखेंगे। अब ईमान से बोलो कि एक मोबाइल का रिचार्ज कम से कम एक महीने का कितने का पड़ता है? 300। कितने का? 350। तो 30 दिन वाला महीना कि 28 दिन वाला? महीने पर भी जीएसटी लग गया। क्या नौशाद है? यानी 2 दिन इसमें भी कम ही हो गया। तो एक घर में 5 मोबाइल 350, तो पर मंथ कितना हो गया? यानी इतना बड़ा मजमा मिलकर इतना छोटा हिसाब नहीं कर पा रहा। कितना हुआ? 1750। अब मैं तेरे जमीर की आवाज सुनना चाहता हूं, अंदर का मर्द नहीं मरा है तो बोलो। 1750 रुपये पर मंथ मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए मुसलमान कहीं से गरीब नहीं है। लेकिन एक अच्छा आलिम, एक अच्छा इमाम गांव में रखने के लिए 1000 रुपया महीना देना पड़े, तो तुमसे बड़ा गरीब इस धरती पर दूसरा कोई दिखता भी नहीं। इसलिए पचगच्छी पूरब मोहल्ला और पश्चिम मोहल्ला वालों, जलसा कराकर नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। दोनों मोहल्ला के नौजवान और बड़े बुजुर्ग सर जोड़कर बैठ जाओ और रोड के इस पार और उस पार एक सेंटर पॉइंट पर अपने गांव के मकतब को इतना मजबूत कर दो कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चों के जिस्म पर मजहब का रंग चढ़ जाए। जब मजहब का रंग चढ़ जाएगा तो कुफ्र की औकात नहीं जो जुर्मों का रंग चढ़ा सके। लेकिन अफसोस हजरत, जब मैंने बच्चियों से पूछा बेटा बताइए स्कूल कॉलेज में मेरी बच्चियां कैसे हाईजेक हो रही हैं, नौजवानों गौर से सुनना, अरे वो लाल गमछे वाले को समझाओ क्या भाषण बक रहा। अभी समझ में नहीं आ रहा तेरे को? कुटाई होगी ना, वो बिल्कुल कैलेंडर में तारीख तय है। बारूद के नीचे इलाका खड़ा है, बेहोशी में मत रहो लो। मैं इल्तिजा करूंगा अपनी कौम के बच्चों से, जवानों से, बता दे मुझको कोई एक घर बोलते बोलते बेटियां सिसकियां लेकर रो पड़ी। हम स्कूल और कॉलेज और कोचिंग से आते हैं, मेरी मां मुझसे बात नहीं करती, मोबाइल लेकर दूसरी तरफ बैठी रहती है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो भी मोबाइल लेकर के किसी के साथ चीटिंग करते रहता है। मैं अपने दिल की बात किससे बोलूं? मेरा भाई खुद किसी बच्ची से बैठकर व्हाट्सएप के जरिए गुफ्तगू करता है, मैं किससे बातें करूं? मेरी मां बैठ करके उसी मोबाइल के डब्बे में गाना सुनती, फिल्म देखती, मैं किससे बातें करूं? इसलिए मैं अपनी मां बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा सकती हो तो अपनी औलादों को बचा लो, बचा सकती हो तो अपने जनरेशन को बचा लो। और बचाने का 2 ही रास्ता है, पहला रास्ता कलम और तालीम है और दूसरा रास्ता नबी की सुन्नत और शरीयत है। अगर सुन्नत और शरीयत का रंग चढ़ा दोगी, तुम कुरान पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो तय है हजरत, पहले गांव गरीब था, ईमान मजबूत था, अब गांव में पैसा आ गया है तो इस्लाम कमजोर हो चुका है। मैं देख रहा था मौलाना मस्जिद ताजु शरिया के लिए आपसे चंदा मांग रहे थे, तो 100 रुपया देकर नाम का ऐलान करवाया जा रहा है। इतने बड़े मजमे और इतनी बड़ी भीड़ का मकसद एक रखो, कौन सा मोहल्ला हुआ? 5 गाछी। 5 गाछी के चाहे वर्तमान मुखिया हो या पूर्व के मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या समिति हो, जिला परिषद हो या समाज सेवी हो, टीचर हो या आलिम हो, सर जोड़ के बैठिए। पूरे किशनगंज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, लेकिन 5 गाछी वाले अगर सर जोड़ के बैठ जाएं और ये तय कर लें
कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी वो 11 आदमी जाएंगे, निकाह करके बच्ची को वापस लेके घर चले आएंगे। हाय 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 माशाअल्लाह। और मेरे गांव में जो बारात आएगी सख्ती के साथ होगा, डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा नहीं चलेगा। और इदारे शरिया की जो तहरीक चल पड़ी है, जहां जहां से गांव बच चुका है, पढ़ सकते हो तो तारीख पढ़ लो। जो अखबारात में छपी हुई तारीखें हैं, जमीन पर जो होता है वही छपता है। भाई नौशाद साहब करोड़पति बाप के बेटे की बारात हजारीबाग में गई थी। हजरत जानते हैं 13 लाख रुपए का बैंड बाजा था, 3 लाख रुपए से बेशी की आतिशबाजी का सामान था। तहरीके बेदारी के बाद जब नौजवानों ने मैदान में अहद ले लिया तो उसका रिजल्ट भी 15 दिनों के अंदर दिखने में आया। जैसे ही बच्चों को पता चला कि 13 लाख का बैंड बाजा और 3 लाख का पटाखा आया है, बच्चे गए बड़ी अदब और एहतराम के साथ लड़के के बाप के कान में बोले, आप बेटे की बारात लेकर आए हैं, इस्तकबाल है, लेकिन अगर मेरे शहर में आपने बाजा बजवा दिया, पटाखा छोड़ दिया, तो शायद आप और आपका बेटा वापस घर जाएंगे, आपके घर बहू नहीं जाएगी। क्या बात है माशाअल्लाह। ये अहद का, ये हौसले का। इसलिए आखिर में मैं अपनी मां बहन बेटियों से कहूंगा और इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले हर बाप से कहूंगा, अपनी औलादों के मोबाइल पर नजर रखो और अपनी बेटियों के मोबाइल पे कड़ी नजर रखो। यह सिर्फ मोबाइल का डब्बा कम्युनिकेशन नहीं है, छोटा शैतान है, अच्छे अच्छों की दोस्ती में तलवारें निकलवा चुका है। इसलिए मैं आखिर में मैं इतने बड़े मजमे में नौजवानों से पूछ लूं आखिरी बात, अगर जमीर में जिंदगी हो तो जवाब दे देना हाँ और ना में। इंसाफ से बोलो, जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची आवाज में माशाअल्लाह, ऊंची आवाज में। आवाज धीरे से आ रही है, डाउट हो रहा है। ईमान से बोलो, तिलक और नकदी और जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी बोल के बता दे, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी इलाके का हादसा है हजरत, इसी इलाके का है नौशाद बाबू। ठाकुरगंज और दिगल बैंक के बीच के गांव का नाम नहीं बताऊंगा। मालूम हुआ रात को 1:30 बजे की मौलाना निकाह को तैयार नहीं है। मैंने पूछा वजह, तो मालूम हुआ मौलाना का बाप बिल्कुल टाइट है, स्टील की तरह कि जब तक बुलेट नहीं आएगी निकाह नहीं। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, अल्लाह ने आपको अंबिया का वारिस बनाया है, नौकर मत बनिए। क्या बात है। और अपने नौजवानों से अपील करूंगा, बीवी मत तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो। जब मां तलाश लोगे तो तुझे अपनी औलादों को नेक और सालेह बनाने के लिए तावीज नहीं लिखवानी पड़ेगी। इसलिए आज के इस इजलास में जितने लोग हाजिर हैं, एक मर्तबा क्लियर बोलिए कि तिलक और जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। ओए जोर से बोल कर बताओ अगर ईमान ठीक है तो। तिलक और जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? औलादों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? तो सिर्फ पढ़ाना चाहिए या पढ़ाओगे भी? अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम साहब 360 या 62 पंचायत है पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, और 371 या 72 मुल्हका मदरसे हैं। फिर भी हमारे बच्चे अगर गांव के ना पढ़े तो सर पटक, हमको सर पटकना चाहिए। मुसलमानों को हुकूमत से नहीं लड़ना चाहिए। स्कूल अलग, कॉलेज अलग। इसलिए मैं कारी साहब से, कहां गए कारी साहब? शायर लाने गए। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा इसी पैगाम के साथ के मुसलमानों सर जोड़कर बैठो और 5 गच्छी के जितने जिम्मेदार हो सर जोड़कर बैठ जाओ और अपने गांव के मकतब को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि उस मकतब में जहां कुरान हो, जहां दिनियात हो, वहीं हमारे बच्चों के स्कूल और
कॉलेज जाने से पहले पहले हमारे बच्चों के ज़हन और दिमाग पर नबी की शरीयत, रसूलुल्लाह की इज्जत, फर्ज व वाजिब, माँ बाप के हुकूक, हराम व हलाल की तमीज, ये सारी चीजें हमारे बच्चों की गुठलियों में पिला दो। और जब ये पिलाकर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाओगे तो उनके अंदर से जो जमीर की आवाज आएगी वो यही आएगी, या रसूलल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। मैं शुक्रिया अदा करूं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन का, दिन भर इदारे शरिया के काम में लगे रहे, बावजूद उसके इमाम अहमद रजा, मुजव्वज़ा इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के मुहर्रिक और डायरेक्टर। हमें खुशी इस बात की है कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदी गई है किशनगंज में। हम आज के इस तारीखी स्टेज से कटिहार के चौकी के मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर दूं कि 2 रोज पहले सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे और मुजव्वज़ा इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के लिए हमने दामन फैलाया तो ईंट भट्ठा वालों ने कहा साल में हर साल 10,000 ईंट हम उस वक्त तक देते रहेंगे जब तक कि तामीर मुकम्मल ना हो जाए। कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 500, कोई 5,000। यानी हमें लगता है कि 5.5 पौने 6 लाख लोग, 15-20 लोग इकट्ठा होकर के बोले सीमांचल में ईंटों की इमारत नहीं बन रही है, किशनगंज में ईमान वालों की औलादों के मुस्तकबिल का इनकलाब तैयार किया जा रहा है। वो भी तशरीफ फरमा है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ निकाह को सस्ता करो, शादियां आसान करो, मत टाइल्स मार्बल का मकान बनाओ, रहने दो टूटी खाट पर, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दिला दो। जो काम पत्थर की चट्टानों से नहीं होता है वो काम कलम की नोक से आसानी से हो जाया करता है। और मेरे पैगंबर ने सारी दुनिया को पढ़ने का पहला सबक दिया है। जिस कौम को पढ़ाने के लिए पैदा किया गया हो उसी कौम को दुनिया कह रही है कि मुसलमान अनपढ़ है, इसलिए पढ़ करके अपनी औलादों को पढ़ाकर बता दो कि पढ़ी हुई कौम का नाम मुसलमान है और पढ़े हुए लोगों का नाम मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, जलसा तो तकरीर के बाद अब शुरू होगा, इसलिए कि जितने मस्त मस्त शायर हैं सब तशरीफ लाएंगे। उस वक्त आपकी जेब भी का बटन भी खुद ब खुद खुल जाएगा। लेकिन मस्जिद और तालीम के लिए जब बात कही जाती है तो उस वक्त आपको लगता है आप बहुत गरीब आदमी हैं, लेकिन माफ करना, जेब से कोई गरीब हो वो गरीब नहीं है, जिससे नबी दूर हो धरती पर सबसे बड़ा गरीब वो है। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।